हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे, देखिए आज के क्लास में मैं पीईसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग को क्लास 10th के जो वर्णिका बुक है वो से मतलब आप लोग को कहानी आप लोग को वन शॉट में पूरा खत्म कर देंगे। और यह जो है सो आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए कम समय है, इसलिए मैं आप लोग से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो यह कहानी है इसको आप लोग एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ निचोड़ के आप लोग इसको सीख लीजिएगा। इसमें जितने क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग टाइप ऑफ, शॉर्ट टाइप ऑफ, इसको सीख लीजिए। और हिंदी में क्या होते हैं आप लोग को बिहार बोर्ड में दो बुक होते हैं, एक होते हैं गोधूली, एक होते हैं वर्णिका। इससे आप लोग को 40 मार्क का एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी बुक से, ओनली बुक से। और क्या होते हैं इसमें संस्कृत आपको जैसे मतलब व्याकरण जो होते हैं, व्याकरण रचना, उससे आप लोग को तो व्याकरण में जो आप लोग को 60 मार्क्स रहता है व्याकरण का, और मतलब बुक से जो होते हैं 40 मार्क। और इसमें क्या होते हैं हिंदी में गोधूली और वर्णिका। गोधूली मतलब होता है आपको यानी कि संध्या का, शाम का जो समय होता है, और शाम के बेला को गोधूली बोला जाता है। और वर्णिका का अर्थ होता है सियाही या सोने का पानी या चंद्रमा कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुक जब कोई पढ़ते हैं तो उस पे दिया रहता है बुक का नाम, उसका भी अर्थ जानिए। आप लोग से कभी ऐसे न करे कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, तो इसलिए आपको ऊपर में जो दिया रहता है उसका भी जानकारी होना चाहिए। तो वर्णिका मतलब क्या होता है, सोने का पानी या चंद्रमा या सियाही, ये सब होते हैं। तो चलिए आप क्या करेंगे, हम वर्णिका जैसे यह बुक है, इसमें आप लोग को बुक एक अध्याय में है दही वाली मगमा कहानी। तो दही वाली मगमा कहानी जो है इसके लेखक श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी। और श्रीनिवास जी का नाम पूरा है क्या, मतलब कि इसके लेखक का नाम है श्रीनिवास जी का क्या, मास्ती वेंकटेश अयंगार, है ना। तो ये हो गया आपको क्या, श्रीनिवास जी का पूरा नाम। और इसका जन्म हुआ कितना, 6 जून 1891 ईस्वी को। और स्थान तो कर्नाटक कोलार में। कहा? कर्नाटक कोलार में। और आगे बढ़ते हैं मगमा की ओर। आप कहाँ बढ़ते हैं? मगमा। मगमा के फैमिली में यानी कि मगमा के परिवार में कितने व्यक्ति थे? टोटल 4 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 4। मगमा हुए, उसके बेटा हुए, उसके पोता हुए, उसके पुतो हुए यानी कि बहू। उनके नाम है मतलब कि नंजमा, है ना। और इसके पोते और बेटे का नाम इस कहानी में नहीं दिया गया, यानी कि नहीं है ना, नहीं दिया गया है। तो हम लोग को भी मतलब कि नहीं यहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मगमा जो है सो क्या करते थे, मगमा का जो पति थे वह उसके मतलब कि पहले गुजर गए थे, है ना। उसके मतलब कि जवानी में क्या हो गए थे, मगमा के पति मतलब गुजर गए थे। क्या हो गए थे? गुजर गए थे। तो क्या हुआ कि वह मतलब अपना जीवन यापन के लिए वह क्या करते थे, रोज मतलब कि दही बेचते थे। क्या करते थे? रोज दही बेचते थे। और वह मतलब कि दही बेचने के लिए जाते थे एक कहानीकार के मतलब कि जैसे कि माँ, तो रास्ता में कहानीकार के माँ मतलब कि उसको मिलते थे। तो उसके यहाँ जा करके मतलब वह क्या करते थे कि उसको अपने घर का जो कोई मतलब खिस्सा पिहानी होता है, सुख दुख, जाके रास्ता में मतलब कि बोलते थे। और मगमा के इस कहानी के माध्यम में मतलब क्या थे कि इसमें अमराई का एक रास्ते में कुआं था। क्या था? अमराई का एक कुआं था, है ना। तो इसमें क्या होते थे कि वहां पे उसको मतलब जैसे कि गर्मी का मौसम होता है तो धूप सा रहता है, तो वहां पे मतलब कि क्या करते थे, रेस्ट कर लेते थे। क्या कर लेते थे? रेस्ट कर लेते थे। और मतलब इसमें क्या थे कि इस कहानी में कहा गया है कि मतलब मगमा जैसे कि एक गरीब परिवार के जैसे कोई महिला होती है, उसी प्रकार से मतलब मगमा क्या थी, एक गरीब परिवार के महिला थी। और वह मतलब वही दही बेच के मतलब कि अपने घर की परवस्ती को उठाते थे। और इसमें क्या कहा गया है कि देखो, जब मतलब कि मगमा दही बेचते थे तो उससे क्या होते थे, उसके मतलब कि पूरे जो परिवार होता है ना, उसका जो खेवा खर्चा वो सब चलता था। मतलब इसको मैं आप लोग को कुछ कहानी से मतलब और अलग तरीका से मैं बता रहे हैं, ठीक है। मतलब सेम देखो, सेम किताबें उतार देंगे तो हमारे अकल और किताब का अकल में तो सेम हो जाएगा, इसलिए कुछ यहाँ में बदलाव करना पड़ता है। तो इसमें क्या होते हैं कि जब देखो, अब इसमें आएगा आपको क्वेश्चन, आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि हाँ स्टूडेंट, बारी किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बारी किसे कहा जाता है? तो बारी क्या होता है कि जब हम कोई
या दही हुआ या कोई वस्तु को हम रोज क्या करते हैं, उसको बेचते हैं और फिर बाद में उसका पैसा हम उछलते, उसी को बारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। और मगमा की पुतोह जो थी वो क्या थी? नंजमा थी। क्या थी? नंजमा। कौन? नंजमा। और उसके क्या थे? एक पोते थे, एक बहू थे, मतलब पुतोह को बहू कहा जाता है, और एक बेटे थे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ मतलब उसके कोई कारणवश से उनके पोता को मतलब पिटाई किया। कौन? उसके बहू ने, नंजमा ने। तो क्या हुआ कि इसके वजह से उसको मतलब कि गुस्सा से क्या बोल दिए कि क्यों रे राक्षसी, मतलब इसको क्यों पीट रहे, मतलब उसको बोल ले, है ना। तो यही बात है कि मतलब उसको मतलब बोले, तो इस वजह से क्या हुआ कि दोनों में मतलब तू में ना हुआ कुछ, मतलब कि तो इससे क्या हुआ कि क्या हुआ? अलग हो गया। उससे क्या हो गया? अलग हो गया। समझे? तो इसमें क्या हुआ कि जब देखो तो यहाँ पे यह विवाद था। और आप लोग को क्वेश्चन कहेगा कि मगमा के अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो क्या बोलेंगे कि मगमा को अपने बहू के साथ यह बात को लेकर विवाद था कि नंजमा ने, है ना, नंजमा ने अपने बेटे को पिटाई किए थे, तो इसके लिए अपने पोते के लिए मगमा ने क्या बोले, मतलब उसको बोले, मतलब क्या किए थे, मतलब बोले थे कि क्यों रे राक्षसी, मतलब क्यों पीट रहे हो। तो उसके पोते को मतलब लेके विवाद था। समझे? आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि मगमा को अपने पुतोह यानी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो क्या किए थे, उसके बहू ने उसके पोते को पिटाई किए थे, यही बात लेकर विवाद था। खास बात यहाँ पे यही था। और क्वेश्चन आप लोग को इसमें आएंगे कि जैसे रंगपा जो है ना, मगमा से क्या चाहता था, क्या रंगपा मगमा से क्या चाहता था, है ना। तो क्या बोलेंगे? रंगपा जो है सो एक क्या थे? जुआरी व्यक्ति थे मगमा गांव के, और वह क्या करते थे, मतलब रास्ता में उससे पैसा कर्ज पर लेने को चाहते थे। समझे? यहाँ पे प्यार मोहब्बत का बात यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे क्या करते थे, उनसे पैसा मतलब कर्ज पे लेने के लिए चाहते थे। समझे? अब आएगा क्वेश्चन कि आप लोग को कि जैसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, मगमा के मतलब कि बहू का नाम क्या है, तो क्या है? नंजमा है। क्या है? नंजमा है। फिर इनके परिवार में कितने व्यक्ति थे, तो 4 व्यक्ति थे, है ना। कहेंगे मगमा के चरित्र का चित्रण प्रस्तुत करे, तो क्या बोलेंगे कि मगमा एक गरीब परिवार की महिला थी, है ना। वह मखमल के साड़ी पहनती थी, है ना। वह रोज मतलब कि बेंगलुरु शहर में, है ना, बेंगलुरु शहर में क्या करते थे, मतलब दही बेचते थे। क्या करते थे? दही बेचते थे, है ना। और इससे क्या करते थे, वो अपना जीवन यापन करते थे, है ना। और वह मतलब उसका जो जीवन में कहीं दुख सुख होते थे, तो वो कहानीकार के माँ के यहाँ जा करके बोलते थे। जैसे कि अपना लोग गांव घर में देखते हो, सास पुतोह में लड़ाई होता है, तो क्या करता है कि जाके एक दूसरे सास के, मतलब मैं ये देखिए ना, हमर मतलब सास हमरा उल्हन दे लड़ाई करे, अत्य करे छे ना करे छो ना, मतलब कहते रहता है कि नहीं। और इस कहानी के माध्यम से मतलब आप लोग को कहेगा, इस कहानी का कथावाचक के सार्थकता पर विचार करें, मतलब इस कहानी के कथावाचक कौन है, इस पर विचार करें, इसका पूरा यानी कि जीवनी बातें। तो क्या बोलेंगे कि इस कहानी का कथावाचक यानी कि लेखक श्रीनिवास जी है ना, श्रीनिवास, उनका जन्म यानी कि 6 जून 1891 ईस्वी में, है ना, कर्नाटक के, है ना, कर्नाटक कोलार में मतलब हुए थे, है ना। और यह जो है श्रीनिवास जी जो है, जो मतलब कि क्या थे, मतलब एक कहानीकार, मतलब बहुत प्रतिष्ठित और लोकप्रिय लेखक थे। क्या थे? प्रतिष्ठित लोकप्रिय लेखक थे। क्या थे? प्रतिष्ठित लोकप्रिय लेखक थे। और क्या है कि इस मतलब कहानी के माध्यम से यह सीख मिलना चाहिए आप लोग को कि जब हम अपने यानी कि कोई भी बूढ़ी माँ हो, दादी हो, या कोई मतलब कि भविष्य में हम मतलब जैसे सास या पुतोह का जो झगड़ा होता है, उसमें आप लोग को मतलब यह सब की सीख मिलती है। और यह जो है एक गांव घर का काल्पनिक घटना की कहानी है। यह कहानी सब इसलिए अभारा गया है कि आप लोग को इससे की सीख मिले कि हम किस प्रकार से मतलब संघर्ष करेंगे बूढ़ी के साथ, मतलब अपने दादी के साथ, सास के साथ, सासू माँ के साथ, है ना, अपने माँ के साथ, इस सब का मतलब इसमें सीख मिलती है। समझे? और यह कहानी मतलब कि आप लोग को, यह कहानी जो है सो आप लोग को एक मतलब गांव घर के रीति रिवाज के माध्यम से लिया गया है। तो आज के क्लास में मैं इतना ही पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।